हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम माओ जेदांग पर पार्ट 3 लेकर आपके सामने आए हैं और इसमें हम माओ का शक्ति सिद्धांत पढ़ेंगे स्टूडेंट, और जानेंगे माओ जेदांग के शक्ति सिद्धांत के विषय में। तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, माओ जेदांग के समय जो चीन की प्रमुख समस्याएं थी वो थी, पहला जापानी साम्राज्यवाद और दूसरा सामंतवादी शोषण। माओ जेदांग शक्ति के उपासक थे। उन्होंने 1911 की यागांशा क्रांति में प्रयुक्त शक्ति का व्यवहारिक प्रयोग अपनी आंखों से देखा था। उसने सामंतवादी व्यवस्था में जमींदारों का निर्धन किसानों पर प्रभुत्व शक्ति के संदर्भ में ही देखा और इसी कारणवश किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने शक्ति एकत्र की। माओ का मानना था कि मनुष्य को शक्ति के प्रयोग से ही बदला जा सकता है और सामाजिक परिवर्तन का आधार भी शक्ति ही है। इसलिए माओ ने साम्यवादियों को ज्यादा से ज्यादा शक्ति एकत्र करने की सलाह दी ताकि चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो सके। यदि बात करें माओ ने क्या क्या जो है अपने विचार इस संदर्भ में, शक्ति के संदर्भ में दिए, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, इसलिए उसे सैनिक शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा, विचारों से समाज का निर्माण होता है, न कि आर्थिक परिस्थितियों से। विचारों के बाद सैनिक शक्ति का महत्व है। सैनिक शक्ति से प्रत्येक वस्तु प्राप्त की जा सकती है, ये कहना था माओ का। माओ ने लिखा, एवरीथिंग कैन बी वॉन बाय द गन। इसलिए उन्होंने साम्यवाद की स्थापना और सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के लिए सैनिक शक्ति को आवश्यक माना। इसने चीनी साम्यवादी क्रांति का संचालन करने में सशस्त्र सेना का प्रयोग भी किया था। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके सामने माओ जेदांग के शक्ति सिद्धांत के विषय में आपको बताया कि माओ जेदांग जो थे वो शक्ति के उपासक थे और वे ये मानते थे कि अगर चीन में साम्यवादी जो है राज्य की स्थापना की जा सकती है तो वो केवल शक्ति के सिद्धांत का प्रयोग करके ही की जाती है, क्योंकि यदि हम शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसी भी शासन को स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने शक्ति को यानी पावर को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना और शक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी किसी भी शासन की स्थापना के लिए। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको माओ के शक्ति सिद्धांत के विषय में बात करी। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम माओ से जुड़े और सिद्धांतों के विषय में बात करेंगे।